वाकई ये गौरव का पल है जब आपके जिले के एक साहित्यकार द्वारा लिखी पुस्तक को किसी राज्य के नामचीन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया, जिसे अब बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सहित देश के लाखों छात्र छात्राएं इस कविता को पढ़ेंगे। जी हां, बिहार के जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई जगदम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद द्वारा स्वरचित कविता द प्रीस्ट ऑफ नेचर एक काव्यात्मक एवं यथार्थवादी कविता है, जिसे महाराष्ट्र के संत बाबा गाडगे विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 2 के तृतीय सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल किया गया, जो छपरा सहित पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। बताते चलें कि ये कविता डॉक्टर प्रसाद द्वारा लिखित काव्य पुस्तक द पेबल्स ऑन द सी शोर जो 2020 में प्रकाशित हुई थी, उसी किताब की प्रथम कविता है जो किसानों के जीवन से संबंधित है। इस कविता को बीए के अनिवार्य अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक एस्पिरेशंस के 47वें पृष्ठ पर जगह मिली। बुक का प्रकाशन हैदराबाद अवस्थित एक प्रसिद्ध प्रकाशक ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा किया गया। उपरोक्त बातों की जानकारी मिलते ही छपरा के साहित्य प्रेमियों में खुशी देखी गई और उनके द्वारा डॉक्टर अमरनाथ को बधाई देते हुए उनके कविता के बारे में काफी प्रशंसा की गई। इसी क्रम में रविवार को छपरा शहर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में प्राणिक संस्था की ओर से कविता लोकार्पण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ साहित्यकारों, प्राध्यापकों और अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद 2020 में प्रकाशित पुस्तक काव्य पुस्तक द पेबल्स ऑन द सी शोर का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर शहर के प्रसिद्ध प्राध्यापक प्रोफेसर एन.के. शरण स्वामी, अति देवानंद जी महाराज, विजेंद्र सिन्हा, प्रोफेसर के द्विवेदी, प्रोफेसर एच.के. वर्मा, प्रोफेसर उषा वर्मा, प्रोफेसर उदय शंकर ओझा, प्रोफेसर गजेंद्र कुमार, डॉक्टर राजू प्रसाद, डॉक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर शिव प्रकाश यादव, कवि वीरेंद्र मिश्र, अभय शशि प्रभा, डॉक्टर अंजलि सिंह वरीय, पत्रकार धर्मेंद्र रस्तोगी, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर मृणाल आनंद, डॉक्टर राजेश गुप्ता, सुमन सिंह, अभय कुमार, लाल बाबू सोनी, ईश्वर प्रसाद, डॉक्टर राकेश कुमार सहित कई अन्य मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद की अब तक स्वलिखित और संपादित 46 पुस्तकें प्रकाशित हैं और उन सारी किताबों को गूगल और अमेजन पर देखा जा सकता है। उनकी सभी पुस्तकें नई दिल्ली और कलकत्ता से प्रकाशित हैं और सबको ISSBN नंबर भी मिला है। उन्हीं किताबों में से एक पुस्तक द पेबल्स ऑन द सी शोर है, जिसकी प्रथम कविता द प्रीस्ट ऑफ नेचर है, जिसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। वहीं डॉक्टर जॉनसन ने कविता को परिभाषित करते हुए कहा था कि कविता में सत्य और सौंदर्य का तालमेल होना चाहिए, अर्थात सत्य के साथ आनंद को जोड़ने का नाम कविता है। इस कसौटी पर यदि इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित उनकी कविता को कसी जाती है तो ये बिल्कुल खरी उतरती है। कवि ने किसानों के दुख दर्द और उनके जीवन के विभिन्न आयामों को कला के धागे में बुनकर व्यक्त किया, जो सहसा सुधी पाठकों के हृदय के तार को झंकृत कर उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि सचमुच किसान प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी हैं। इस कविता में कवि ने किसानों के खेतों की तुलना समुद्र से की है और उनके फसल और अनाज को समुद्र के निचले सतह में छिपे हीरे मोती की तरह बताया, जिसे संसार का भरण पोषण होता है। कुछ अनाज अनजाने खेतों में गिर जाते हैं, जिससे चिड़िया, कीड़ों और अन्य प्राणियों का जीवन अनवरत चलता रहता है। किसानों की खुशी उनके द्वारा तैयार किया गया फसल होती है, जिसे देखकर किसान हरदम खुश रहता है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है और वो प्रायः ऋण के चंगुल में फंस जाता है। वो अपने खून और पसीने से सिंचाई कर अनाज पैदा करता है, लेकिन बाढ़ और सुखाड़ आने के बाद उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। उसकी दयनीय अवस्था की तुलना कवि डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद ने एक ट्रैप्ड माउस अर्थात चूहेदानी में कैद चूहे से की है, जो समस्याओं और परेशानियों के चूहेदानी में फंस जाता है। दूसरे शब्दों में कवि ने किसानों के जीवन के विभिन्न आयामों का वर्णन काफी कलात्मक और साहित्यिक अंदाज में किया। कविता में सरलता और सहजता भी है, जो किसान के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। बताते चलें कि प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें अग्रलिखित हैं, जो निम्नवत हैं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पास्ट एंड प्रेजेंट, द प्लेज ऑफ विजय तेंदुलकर, ए क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन, ए न्यू अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर, एन आर्क विदाउट सोर, रिक्रिएटिंग जॉन किट्स, 5 इंडियन प्लेराइट्स, बुकर प्राइज राइटर्स ऑफ इंडिया इत्यादि। आपको बता दें कि कविता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये कविता आधुनिक युग में लिखी गई, परंतु इसका धुन और लय
नापी तौली भाषा में बनाई गई, जो प्रायः 300 से 400 वर्ष पहले अंग्रेजी कविताओं के महान कवियों की कविताओं में देखने को मिलती है। कविता की अंतिम पंक्तियों में प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद ने किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि किसानों के मरने के बाद उनकी उपलब्धियों और जीवन को जिन्हें प्रायः नजरअंदाज कर दिया जाता है और मुश्किल से कवि अपनी कविताओं में उनका गुणगान करते हैं और वो गुमनाम की अवस्था में ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। अतः कवि समाज को इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि हमें किसानों के दुख दर्द को समझना चाहिए और यथासंभव उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। मेरी अभी तक 46 किताबें अमेजन पर प्रकाशित है। दिल्ली से किताबें मेरी निकली हुई है, अटलांटिक पब्लिशर्स, स्वरूपन पब्लिशर्स, और कुछ किताबें बरेली से निकली है। 2 प्रकार की किताबें मेरी निकली है। एक टेक्स्ट बुक की किताबें कुछ है जो पेपर बैक है, और एक रेफरेंस बुक है। तो रेफरेंस बुक की किताबें दिल्ली से निकलती है, और प्रकाश बुक डिपो बरेली से जो टेक्स्ट बुक की किताबें हैं वो निकलती है। नहीं, आपने जो आज की किताब का विमोचन किया उसके बारे में क्या? पोएट्री का जो कलेक्शन है मेरी, वो 2 किताबें हैं। एक का नाम है फेबल्स ऑन द सी शोर, और दूसरा है आई आर्क विदाउट शोर। फेबल्स ऑन द सी शोर जो पुस्तक है, उसकी पहली कविता है द प्रिस्ट ऑफ नेचर, और यही कविता महाराष्ट्र के संत बाबा गाडगे यूनिवर्सिटी अमरावती में बीए सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में बीए पाठ्यक्रम में प्रिस्क्राइब किया। उसमें पोएट्री सेक्शन जो है, उसमें 4 कवियों का नाम है। इस कविता की विशेषता क्या है? और जीएम हॉपकिंस की कविता है, उसी के साथ मेरी कविता भी इसमें प्रकाशित हुई है। सर, कविता की विशेषता के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। इस कविता की विशेषता यह है कि यह कविता किसानों के जीवन से संबंधित है, और वैसे किसान जो गांव में जन्म लेते हैं और वहीं अपनी ऋण में जन्म लेते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं, यह एक आइडियलाइज पिक्चर है। ऐसा नहीं है, समाज में आजकल बहुत किसानों को सुधार हुआ है, सरकार बहुत से ध्यान दे रही है, लेकिन कवि का एक चिंतन है, यह एक आइडियलाइज इमेज है जिसमें हमने किसानों के दुख दर्द को, उनकी मांग को मैंने व्यक्त किया है। और थॉट्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बल्कि उस कला के धागे में उसको बुन कर व्यक्त किया गया है। कविता के जितने भी आयाम हैं, वो मेटाफर है, सीधे है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों के माध्यम से मैं अपनी बातों को मैंने व्यक्त करने का कोशिश की है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।